अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपके। आज हम आपके लिए लेके आए हैं घर पे बनाने वाला सीख कबाब, जो कि बहुत ही अच्छा और टेस्टी है। ये देखें मौसम कितना खूबसूरत है। यहाँ पे रोज़ रोज़ बारिश आ जाती है और मौसम बहुत ही अच्छा हो जाता है। चले हम बनाने लगे हैं आज के सीख कबाब। ये देखें, ये बगैर चारकोल के तैयार करेंगे हम सीख कबाब, घर पे तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने लिया है प्याज। ये बहुत ही इजी तरीके से तैयार हो जाएंगे। इसको हम एक क्रशर लेंगे, उसके साथ क्रश कर लेंगे। इसको हम ब्लेंड भी नहीं करेंगे और इसको हम चॉपर भी नहीं करेंगे। वो इसलिए कि इसका पानी हमने इसमें से निकालना है, तो इस वजह से हमें इसको ऐसे ही चॉप करना पड़ेगा। ये देखें, हमने इसको अच्छी तरह से कद्दूकस से क्रश कर लिया है। अब हम इसका पानी निकालेंगे। देखना आप कितना पानी होगा इसमें। अगर आप अगर आप चॉपर के साथ यूज़ करेंगे तो इसका पानी अंदर से, ये देखें, नहीं निकल पाएगा। इस वजह से हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब ये हमने जो एक्स्ट्रा पानी है इसमें इसको रिमूव कर देंगे। ये देखें, ये प्याज हमने 3 अदद लिया है। ये हम यहाँ पे मटन कीमा यूज़ कर रहे हैं आधा किलो। उसके लिए ये 3 प्याज हमने यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने 1 अदद चॉपर ले लिया है। ये हम कीमे का पानी निकाल रहे हैं। ये देखें आपके सामने, अच्छी तरह से निचोड़ के हम इसमें पानी निकालेंगे। और जब हमने इसको पिसवाया था तो कीमा करवाया था, तो हमने इसमें लहसुन और अदरक अंदर ही पिसवा लिए थे। उससे ये फ़ायदा हो जाता है कि जब हमें जल्दी झटपट तैयार करनी हो कोई भी रेसिपी, तो उससे ये है कि इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा इसके अंदर इन्हेंस हो जाता है। ये भी एक ख़ास टिप है। अगर आप भी अपना कीमा पहले से पिसवाना चाहते हैं तो उसमें लहसुन और अदरक पहले से ही पिसवा लें। इसका ये फ़ायदा है कि इसके अंदर जो खुशबू आती है वो बहुत ही यम किस्म की खुशबू आएगी। और ये जो हमने प्याज को अच्छी तरह से निचोड़ लिया था, ये इसमें ऐड करेंगे। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स में ये तैयार हो गए और बहुत ही टेस्टी होंगे और बिल्कुल बाजार जैसे होंगे। ये 3 से 4 अदद हमने चॉप कर ली थी हरी मिर्च, इसको ऐड करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। हाफ़ नहीं, आप 1/4 टेबल स्पून इसमें ऐड कीजिएगा। हाफ़ टेबल स्पून हम कुटी हुई मिर्च ऐड करेंगे और हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें सूखा धनिया ऐड करेंगे। इसका इसमें बहुत ज़्यादा खुशबू आएगी और फ्लेवर आएगा। और 1/4 टेबल स्पून हम इसमें पिसी हुई मिर्च ऐड करेंगे और 1/4 टेबल स्पून ही इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे। यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें ब्लैक पेपर यूज़ करेंगे, काली मिर्च का पाउडर। और यहाँ पे हमें हाफ़ टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे चाट मसाला। अब हम इसमें ये डालेंगे तिक्का मसाला, तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के हम इसमें तिक्का मसाला ऐड करेंगे। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं जो इजीली बाज़ार में अवेलेबल है। अब हम इसमें 1/4 टेबल स्पून ये येलो फूड कलर डालेंगे। अब यहाँ पे जो हमने ख़ास इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल किया, हाफ़ टेबल स्पून खाने का सोडा इसमें ऐड किया है हमने, मीठा सोडा जिसे कहते हैं। अब यहाँ पे 1 अदद हम इसमें अंडा ऐड करेंगे। ये इसको स्वेल करने में मदद करेगा। अगर आप 1 केजी कीमा ले रहे हैं तो उसमें आप 2 अंडे शामिल कीजिएगा। यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी लिया है तो इसके लिए मैंने 1 अंडा लिया है। यहाँ पे मैंने 2 ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं, ये इसमें ऐड करूँगी। अब हम इसको अच्छी तरह से चॉप करेंगे।
ये देखिए हमने इसको अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। ये देखिए कितना अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी में हमें ये चाहिए था। बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ कीजिए, इससे खाने में बरकत आती है। ये बहुत ही जल्दी और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मोर टिप्स के लिए मेरे चैनल पे विज़िट कीजिए। आपको ब्यूटी टिप्स भी मिलेंगी और होम व्लॉग भी मिलेगा। ये देखें, इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम हाथों को ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस करेंगे। इससे ये होगा कि बनाने में हमें आसानी होगी। अगर आप इस जगह पे अगर 15 से 20 मिनट के लिए रेफ्रिजरेटर के ऊपर वाले हिस्से में रखेंगे तो ये और भी आसानी होगी आपके लिए। ये देखें, अच्छी तरह से हम हाथों को ग्रीस किया और उस पर हमने ऐसे गोल गोल से बना के एक अदद हमें सीख ली है, जिसके ऊपर हम इसको ये देखें लगा रहे हैं। ये बहुत ही आसानी से बनने वाले और झटपट तैयार होने वाले और फ्लेवर बाज़ार वाला ही आपको मिलेगा। ये देखें, ये हमने कबाब तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे हमने एक अदद डिश ली है जिसमें हम इसको ऐड करते जाएंगे और तमाम के तमाम कबाब हम ऐसे ही तैयार करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भी मुझे आगाह कीजिए। इससे मुझे आपका प्यार और मोहब्बत मिलेगा। ये देखिए, हम ऐसे तमाम के तमाम कबाब तैयार कर लेंगे। ये देखें, हमने ये शेप दिया, आप कोई भी शेप इसको दे सकते हैं। और यहाँ पे हमने ऑयल लिया है, जिसको एक सॉस पैन में जो हमें 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल का यूज़ करेंगे। इसमें ज़्यादा ऑयल का भी यूज़ नहीं करेंगे हम। और आहिस्ता यहाँ पे फ्लेम को पहले तो हम हाई रखेंगे। जब जैसे ऑयल गर्म होगा हमने फ्लेम को लाइट कर देना है, बिल्कुल स्लो कर देंगे। उससे ये होगा कि ऊपर से कलर भी ज़्यादा नहीं आएगा और अंदर से कच्चे भी नहीं रहेंगे। ये बहुत ही जूसी किस्म के बनते हैं और बहुत ही फ्राई। यहाँ पे हम एक फोक लेंगे जिसकी मदद से हम इनको टर्न करते जाएंगे। दो से 3 मिनट के बाद हम इसको टर्न करेंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं तो इस तरह ये अच्छी तरह से पक जाएंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इन्हें टर्न करते जाएंगे। ये देखें कितनी अच्छी तरह से हमने ये रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह से। अब हम इन्हें डिश आउट करेंगे। ये 7 से 8 मिनट में तैयार होने वाली रेसिपी है और कच्चे कीमे से हमने तैयार की है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्त अहबाबों में। ये देखिए, ये हमने और बना के रखे थे तो ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे एक एक करके। ये देखिए पकड़ने में कितने सॉफ्ट हैं और ज़रा भी नहीं टूट रहे। इस वजह से ये रेसिपी अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके वाह वाह होगी और सबको बहुत पसंद आएंगे। और इसका फ्लेवर बिल्कुल बाजार जैसा था और मुझे खुद इतनी हैरत हुई। ये बहुत ही मज़े की एक्सपेरिमेंट थी मेरी। अब जो एक्सिस ऑयल रह गया था, बच गया था, इसमें हमें गोल काट के प्याज 2 से 3 अदद, 2 से 1 अदद टमाटर हमने इसमें ऐड किया है। अब हम इसको स्लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, इसलिए कि ये सॉफ्ट हो जाएं थोड़े से। अब हम यहाँ पे 1/4 टेबल स्पून इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे।
अगर आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाएंगे तो इस तरह का सैलड आपको सर्व किया जाता है। अगर आप इसको घर पे तैयार करें तो कर लें तो बहुत ही ये कॉस्टली नहीं पड़ेगा आपको, बहुत ही अच्छा और मज़ेदार किस्म का ये सैलड होगा। ये हमारा तैयार हो चुका है। यहाँ पर हम फ्लेम को करेंगे ऑफ और यहाँ पे हम फिर एक हाफ लेमन को इसके ऊपर स्क्वेयर कर देंगे, अच्छी तरह से निचोड़ देंगे और थोड़ा सा इसको भून लेंगे। यहाँ पे हमने फ्लेम को बंद कर दिया था और ये हमें डिश आउट की थी। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। ये जो सॉस मैंने साथ बनाई है इसकी रेसिपी भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। ये देखें, मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर किस्म की है। ये देखें जूसी, ये देखें जूस आपके सामने है इसके अंदर का। ये बहुत ही सॉफ्ट किस्म के बनते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। और लास्ट में मैंने आपको बोला था कि मैं आपसे अपनी ज्वेलरी भी शेयर किया करूँगी। ये भी मैंने 9 to 5 की ज्वेलरी परचेज़ की है। ये देखें, ये मुझे बहुत ही पसंद आई थी तो मैंने इसको ख़रीद लिया था। अगर आप भी मेरी जैसी स्किन चाहते हैं तो मेरे चैनल पे मोर टिप्स हैं ब्यूटी के रिलेटेड, उसको आप विज़िट कीजिए और मोर टिप्स को अपने हाथों पे, हम चेहरे पे अच्छी तरह से यूज़ कीजिए और मेरे जैसी रंगत पाइए। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड मोर टिप्स के लिए विज़िट माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।